तो फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारी लाइव क्लास स्टार्ट है। अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी चीज़ का, अगर कोई क्वालिटी इशू आ रहा है या कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं एक बार फिर से, और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। आज हमारी पहली लाइव है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 की प्रायिकता से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है, मज़ा आएगा इसको। पहले हम लोग आपके जो एक्सरसाइज के वन शॉट के माध्यम से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग जो है कवर करेंगे। फिर इसके बाद जो है हम लोग आगे के जो है आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आए हुए PYQ है प्रीवियस ईयर, उनको हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, कुछ देर के लिए हो सकता है बफरिंग कर रही हो, फिलहाल अब नहीं कर रही है। नेटवर्क बिल्कुल सही है, थोड़ी देर के बाद सही आ जाएगा। चलते चलते वो साधन जब गर्म होता है तो गर्मी जब पकड़ती है इंजन, तो वो एक साथ सही आ जाता है। ठीक है, अभी बफरिंग आ रही है विजय कुमार, कोई बात नहीं। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है गुड मॉर्निंग बेटा, आप सभी को गुड मॉर्निंग है। सर वीडियो अटक के चल रही है अगम, बस थोड़ी देर की बात है, बस शुरुआत हो जाने दो। जब एक बार हम चल गए फिर रुकेंगे नहीं, और लगातार चलेगी चीज़ें। ठीक है, तो वीडियो अभी अटक के चल रही है, आपको लग रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अब आज का जो टॉपिक है, फटाफट से अपने साथियों को जोड़ो और बताओ कि आज से जो है वीडियो हमारी जो है स्टार्ट हो गई है, और अटकेगी नहीं, भटकेगी नहीं, अब लगातार चालू होगा। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक नहीं छोड़ेंगे अब। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो, फिर हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, आपकी जो प्रायिकता है, प्रायिकता स्टार्ट है। प्रायिकता में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, इसकी अगर बात करें तो हमको जो पढ़ना है वो प्यारे बच्चों ये पढ़ना है सप्रतिबंध प्रायिकता, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये सप्रतिबंध प्रायिकता होता क्या है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ कि कितनी अटक रही है। ठीक है, अब देखिए सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है। एक्चुअली में सप्रतिबंध प्रायिकता होती क्या है, इस पे बात करते हैं। तो सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, यहाँ पे देखो, पहले आपकी परिभाषा है और फिर इसके कॉन्सेप्ट पे विचार करेंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या है कि जब किसी एक घटना के घटने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि कोई दूसरी घटना पहले ही घट चुकी है, यानी कि जब किसी घटना की संभावना इस बात पर निर्भर करे कि एक घटना इससे पहले ही हो चुकी है, तो इसी को क्या कहते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। जैसे अगर हम इसको इस तरीके से समझे कि मान लिया E और F किसी प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं होती हैं। किसी प्रतिदर्श समष्टि की क्या होती है, दो घटनाएं। अब मान लो अगर ई के घटने की अपने को प्रायिकता पूछी जाए, हम कहें कि घटना ई के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि घटना एफ जो है पहले ही घटित हो चुकी है। ठीक है, यानी कि अभी हम अगर इस पे बात करें तो ये सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मान लिया किसी प्रतिदर्श समष्टि प्रतिदर्श समष्टि प्रतिदर्श समष्टि कैपिटल एस की दो घटनाएं, किसी प्रतिदर्श समष्टि कैपिटल एस की दो घटनाएं, एक घटना का नाम है ई और दूसरी का नाम है एफ, इस प्रकार हो जिसमें एक घटना पहले घट चुकी हो। अगर मान लो ये घटना
कब घट गई? पहले। तो अगर जो घटना पहले घट गई है, पहले घट गई, ठीक है, तो हमसे दूसरे के घटने की प्रायिकता पूछी जाए, तो हमसे एफ के घटने की प्रायिकता पूछी जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सह प्रतिबंध प्रायिकता। यानी कि इसको हम प्रदर्शित करेंगे पी एफ अपॉन ई से। फिर समझो, पी एफ अपॉन ई का मतलब क्या है? पी एफ अपॉन ई क्या बता रहा है कि यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि में दो घटनाएं ई और एफ इस तरीके से घटित हो रही हैं कि घटना ई पहले घट चुकी है, तो एफ के घटने की प्रायिकता को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? सह प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। इसी प्रकार मान लो अगर घटना एफ पहले घट जाती है, घटना एफ हमारी पहले घट जाती है, तो ई के घटने की प्रायिकता को भी हम लोग क्या कहेंगे? सप्रतिबंध प्रायिकता कहेंगे। ठीक है, अब यहां तक बताइए आप लोग, यहां तक बताइए, अगर किसी का कोई यहाँ पे अगर डाउट हो या कोई दिक्कत हो तो आप लोग यहाँ पे पूछिए। तो सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है कि अगर मान लो हमको किसी प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं दे रखी होंगी, जिसमें से एक घटना पहले घट चुकी होगी, तो दूसरे के घटने की प्रायिकता पूछी जाएगी, और दूसरे के घटने की प्रायिकता को ही हम लोग कहते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, अगर घटना ई पहले घट चुकी है तो एफ के घटने की प्रायिकता को हम लोग लिखेंगे एफ अपॉन ई। अगर घटना एफ पहले घट चुकी है तो ई के घटने की प्रायिकता को हम लोग क्या लिखेंगे? ई अपॉन एफ। और इसको व्यक्त कैसे करते हैं? अब बात आती है, ये तो हमने प्रदर्शित करना सीखा, इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो सुनो, अगर घटना ई पहले घट चुकी है तो एफ के घटने की प्रायिकता के लिए जो फार्मूला बनेगा पी एफ अपॉन ई बराबर ये हो जाएगा क्या? पी एफ इंटरसेक्शन ई, पी एफ इंटरसेक्शन ई बटे पी ई। ठीक है, तो क्या बनेगा समझिए, पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई। इसी प्रकार मान लो अगर हमको ई अपॉन एफ अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। ये दो फार्मूले, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना और इन दोनों को अच्छे से समझना। ठीक है, पी एफ अपॉन ई और पी ई अपॉन एफ, बस केवल इतना सा ध्यान रख लो, समझ लो, काम हो गया, सवाल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू है अभी कुछ देर तक, मुझे लग रहा है ये टाइम पे यार, ये रोज का ही नेटवर्क इतने टाइम वीक हो जाता है, और ये नेटवर्क 8-9 बजे के बाद सही आएगा, तभी मैं आपसे कहता हूँ कि 9 बजे के या तो बाद आपकी क्लास चलेगी, और या फिर उधर सुबह
सुबह सही रहता है, सुबह तो पूरे दिन सही रहता है, सुबह 6 से 8 तक उधर सही रहता है, फिर उसके बाद बीच में 1-2 घंटे गैप हो जाता है, क्योंकि मैं 3-4 दिन से इसी चीज़ पे लगा था, चेकिंग पे। और शाम को 9 बजे के बाद सही आता है। आपकी क्लास या तो 9 बजे से मैं रखा करूँ पर डे। अभी इस पे काम चल रहा है, अभी बफरिंग आ रही है। चलिए पढ़ाएंगे, पढ़ाना तो है ही। कल से इसका टाइम थोड़ा लेट और करेंगे, क्योंकि इतने टाइम पे थोड़ा नेटवर्क वीक रहता है इधर। और फिर इसके बाद जो है चीज़ों को चालू करते रहेंगे लगातार। फिलहाल अब पहला सवाल हम लोग उठाते हैं, और ज़्यादा इसको ध्यान में ना रखते हुए पहला सवाल हमारा क्या है। सह प्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित पहला सवाल बहुत गजब का सवाल है। इसको समझिए, इसको समझिए, एकदम मजा आने वाला है। यदि का मतलब अपने को दिया है। देखो बेटा, इस टाइप के आप देखो, आप अपने अगर प्रीवियस ईयर लगाते हो या स्कूल में प्री बोर्ड वगैरह अगर आप देते हो, तो आपको इस टाइप का सवाल देखने को बहुत मिल रहा होगा। इसमें क्या है, अपने को यदि का मतलब होता है दिया है, और अपने को दिया क्या है, ये चीज समझनी है। अपने को दिया क्या है, अपने को जो दी गई वैल्यू है वो ये है कि ए की प्रायिकता हमको दे रखी है। ए की प्रायिकता कितनी है, 7/13। ए की प्रायिकता कितनी है, 7/13। ठीक है। इसी प्रकार बी की प्रायिकता अपने को दे रखी है, और बी की प्रायिकता कितनी है बेटा, 9/13। भाई ए की प्रायिकता दे रखी है 7/13, और बी की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 9/13। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, बिल्कुल बुद्धि कितनी लगानी है, थोड़ी सी। अब थोड़ी सी बुद्धि क्या लगानी है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 1/13। ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है वो कितनी है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है 4/13। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है, 4/13। तो हमको मान ज्ञात करना है ए अपॉन बी का। प्रायिकता हमको किसकी निकालनी है, ए बटे बी की प्रायिकता, बताइए। तो ये सह प्रतिबंध प्रायिकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि घटना बी घट चुकी है, ए के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यही है कि घटना बी घट चुकी है, तो ए के घटने की प्रायिकता निकालनी है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसको जरा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो इधर देखिए थोड़ा। तो क्या बताए थे, अगर ए अपॉन बी है, घटना बी घट चुकी है, तो ए के घटने की प्रायिकता क्या फार्मूला है, पी ए इंटरसेक्शन बी, और बटे में कितना है, ए इंटरसेक्शन बी बटे में कितना है, पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 4/13। और बी की वैल्यू कितनी है, बी की प्रायिकता कितनी है, और बी की प्रायिकता है अपने पास 9/13। ठीक है, 4/13 बटे 9/13। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 13 से 13 को कैंसिल कर दें, तो जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4/9। और यही हमारे पास ए बटे बी की सह प्रतिबंध प्रायिकता है। यही हमारे पास क्या है, ए बटे बी की सह प्रतिबंध प्रायिकता है। ठीक है, ये रहा आपका पहला सवाल। ये रहा आपका पहला सवाल। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
हमारा पहला सवाल हो गया कंप्लीट। अगर यहाँ पे पहले सवाल में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। अभी टेंशन ना लीजिए बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। और ये थोड़ी मोटी प्रॉब्लम अगर है छोटी, तो इसका भी समाधान होगा, बहुत जल्द होगा, ठीक है। नए नए एरिया में थोड़ा दिक्कत होती है, नेटवर्क को अपनी जो है पोजीशन लाने में, सेट करने में 1-2 दिन लग जाता है। जब स्टार्टिंग में बीएसएलपुर में ही पढ़ाते थे, वो तो सिटी था, वहाँ पे भी दिक्कत हुई थी नेटवर्क को, ठीक है। आ जाएगा बिल्कुल सही। तो अब देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है, एकदम मज़ेदार सवाल है बेटा। आज थोड़ा पहला दिन है तो नेटवर्क अपनी थोड़ी चरम सीमा से दूर है, ये भी सही आएगा, 1-2 दिन के अंदर ये भी सही आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 2 है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये सवाल कई बार आपका जो है आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि भाई एक परिवार में 2 बच्चे हैं। पहली बात तो ये है कि एक परिवार में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो, देखो अपने को ये चीज ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ये घटना घट चुकी है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ये चीज अपने को ज्ञात है। भाई एक परिवार में 2 बच्चे हैं, पहले मेन घटना ये है। तो अगर एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो उसकी प्रतिदर समष्टि क्या बनेगी, पहले तो हमको यही समझना है। एक परिवार में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो इस बात की प्रतिदर समष्टि देखो, पहले एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो इस बात की प्रतिदर समष्टि क्या होगी मेरे शेर, इधर देखिए। प्रतिदर समष्टि क्या होगी कि अगर एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो इसकी प्रतिदर समष्टि क्या बनने वाली है, तो समझिए। मान लिया, ठीक है, लड़के को हम लोग बी से प्रदर्शित कर रहे हैं और लड़की को हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, जी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो मान लिया बड़ा बच्चा, पहला बच्चा भी लड़का है और दूसरा बच्चा भी क्या है, लड़का है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो समझना पहला बच्चा भी लड़का है और दूसरा बच्चा भी लड़का है। फिर आगे की घटना क्या है, आगे की घटना क्या है, दूसरी दूसरी ये कि उस परिवार का पहला बच्चा तो लड़का हो लेकिन दूसरी बच्ची क्या हो, लड़की हो, दूसरी बच्ची क्या हो, लड़की हो। ये भी हो सकता है। 2 बच्चे किस तरीके से हो सकते हैं, ये देखिए प्रतिदर समष्टि, पहला बच्चा लड़का, दूसरा बच्चा लड़का, पहला बच्चा लड़का, दूसरी बच्ची लड़की। या हो सकता है पहली बच्ची लड़की हो और दूसरा बच्चा क्या हो, लड़का हो, पहली बच्ची लड़की हो और दूसरा बच्चा लड़का हो। या हो सकता है उस परिवार में दोनों ही बच्चे लड़कियां हो, दोनों ही बच्चे क्या हो, लड़कियां हो। समझो ध्यान से, बहुत अच्छी चीज है कि एक परिवार में अगर 2 बच्चे हैं तो उसकी प्रतिदर समष्टि क्या बनेगी, क्या बनेगी, दोनों की प्रतिदर समष्टि। दोनों बच्चे लड़के हैं, पहला बच्चा लड़का, दूसरी बच्ची लड़की, पहली बच्ची लड़की, दूसरा बच्चा लड़का। या हो सकता है दोनों बच्चियां क्या हो, लड़की हो, या हो सकता है दोनों बच्चियां क्या हो, लड़की हो, ठीक है। तो ये तो अभी तक परिवार में 2 बच्चे हुए हैं, उसकी प्रतिदर समष्टि आ गई है। आगे की चीजें समझिए, आगे क्या लिखा है,
यदि यह ज्ञात हो, अपने को ये घटना ज्ञात है क्या, कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो एक घटना हम मान ले रहे हैं E1 जो कि पहले ही घटित हो चुकी है। माना घटना E1 ई मान लो या F मान लो, EFG कुछ भी मान लो, या ABC मान लेते हैं काफी बार। तो माना घटना ए क्या है, ए कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है। कम से कम बच्चों में कम से कम बच्चों में कम से कम बच्चों में कम से कम एक बच्चा बच्चों में कम से कम एक बच्चा क्या है, एक बच्चा लड़का है। एक बच्चा क्या है बेटा, लड़का है। बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है यदि यह हमको ज्ञात है। मतलब हमको ये पहली घटना, मतलब प्रतिदर्श समष्टि में ये पहली घटना है जो कि घट चुकी है, क्योंकि यदि यह ज्ञात है मतलब ये घटना पहले घट चुकी है। क्या, कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। अब देखो इसमें कितने अवयव आएंगे, कितने अवयव आएंगे, प्रतिदर्श समष्टि के कितने अवयव आएंगे, कम से कम एक बच्चा लड़का। कम से कम का मतलब एक तो होना ही चाहिए, यानी कि एक बच्चा लड़का तो होना ही चाहिए। तो एक बच्चा लड़का कहाँ कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देखोगे ये तो दो बच्चे होने की जो है प्रतिदर्श समष्टि है, कम से कम एक बच्चा लड़का। तो उसने ये नहीं कहा बड़ा बच्चा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। एक बच्चा लड़का यहाँ पे भी है, एक बच्चा लड़का यहाँ पे भी है, और एक बच्चा लड़का यहाँ पे भी है। कम से कम एक है, लेकिन यहाँ पे तो दो है। कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसमें कौन कौन से अवयव होंगे। इसमें होगा बी कमा बी बी, यानी कि दोनों बच्चे लड़के, और या फिर एक बच्चा लड़का एक लड़की, या पहली लड़की दूसरा लड़का। तो इसमें तीन अवयव होंगे। इसमें कितने अवयव होंगे, तीन। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता है। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है, ये घटना अपने को घटानी है। ठीक है, जबकि घटना ए पहले घट चुकी है और बी के घटने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। बी घटना क्या है, कि दोनों बच्चे क्या हों, लड़का हों। दोनों बच्चे लड़का हों, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, दोनों बच्चे दोनों बच्चों का लड़का होना। ठीक है, पहला बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, और दूसरा दोनों बच्चों का क्या है, लड़का होना। ठीक है, तो दोनों बच्चों का लड़का होना मतलब इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, इसमें केवल एक ही अवयव आएगा, और वो अवयव कितना है, बी और बी। दोनों बच्चों का लड़का होना क्या आएगा, बी बी और बी। ठीक है, कितना आएगा, बी और, सर वीडियो लैग, हाँ भाई वीडियो लैग हो रही है, ये बात हमको भी पता है, क्या किया जाए। अब आज की डेट में तो इसका कोई सलूशन नहीं, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा। 9 बजे के बाद प्रॉपर नेटवर्क आएगा, और ये क्लास लंबी होने वाली है, टेंशन ना लो, थोड़ी देर ऐसे ही इस तरीके से पढ़ लो, ये बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, टेंशन ना लो बेटा, टेंशन ना लो, इसका भी समाधान होगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। अब देखो दोनों में जो अपने पास कॉमन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी अपने पास कितना है। अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दोनों में कॉमन कितना है। तो दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो बी और बी, दोनों बच्चे लड़के यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, बी और बी कॉमन है। तो सबसे पहले अपने को सब घटनाओं की प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बढ़िया करके लिख दो। अब समझो घटना ए की प्रायिकता क्या होगी। ए की प्रायिकता, प्रायिकता का फार्मूला
10वीं कक्षा से ही आपने पढ़ लिया होगा। और प्रायिकता जो होती है वो होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल बटे कुल। अनुकूल मतलब ए के अनुकूल अवयव की संख्या है 3 और कुल कितनी है 4, तो ए की प्रायिकता हो जाएगी 3/4। ए की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/4। ठीक है। और बी की प्रायिकता कितनी होगी, बी की प्रायिकता कितनी होगी, घटना बी की जो प्रायिकता है और बी की प्रायिकता अनुकूल बटे कुल यानी कि 1/4। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यदि यह ज्ञात है। हमको ये पता है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं और इसमें से एक घटना हमको ज्ञात है। ज्ञात है मतलब जो पहले हो चुकी है। भाई जो घटना पहले हो चुकी है वही अपने को ज्ञात है। ये घटना ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है। तो एक बच्चा लड़का मतलब एक घटना घट चुकी है। तो उनमें तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको निकालना है B/A। ठीक है। और B/A क्या फार्मूला मैंने बताया था, क्या फार्मूला बताया था B/A। तो B/A, तो B/A का जो फार्मूला है वो ये है कि B इंटरसेक्शन A और बटे में कितना है, बटे में है PA। ठीक है। B इंटरसेक्शन A बटे में PA। B इंटरसेक्शन A कितना है, B इंटरसेक्शन A की बात करें तो कॉमन वाले की प्रायिकता कितनी है, कॉमन वाले की निकाली नहीं, चलो भाई निकाल देते हैं। तो B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B, कॉमन की प्रायिकता कितनी आएगी, अनुकूल बटे कुल। अनुकूल है 1 और कुल कितना है 4, तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है। तो 1/4 और बटे ए की प्रायिकता कहाँ गया, ए की प्रायिकता है 3/4। तो 4 से 4 कट गया और इसका राइट हल आ जाएगा 1/3। ठीक है। कितनी प्रायिकता हो जाएगी 1/3। ओके बेटा, कितनी आ जाएगी 1/3। ठीक है। फटाफट से बताओ। तो बफरिंग की भाई थोड़ी बहुत बड़ी समस्या आ रही है इस समय, क्या बताएं कि जिंदगी में काफी बार हम खुद से टूटते नहीं हैं, परिस्थितियां टूटने पर मजबूर कर देती हैं। अब आज जो मन है वो ये है कि 3 घंटे लाइव का वादा किया था। वो कहावत है, वादा तो टूट जाता है। समस्या ये है, अड़चने बीच में ऐसी आ जाती हैं कि क्या बताएं, उसका ना तो कोई तोड़ है।
तो अब बताओ यहाँ तक हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक चीज दिखाते हैं, देखो स्पीड इस समय कितनी है। यही तो समस्या है, ये कभी कभी इसीलिए दिल टूट जाता है, क्या बताएं। जैसे अगर इंटरनेट की आप अपने मोबाइल में स्पीड चेक करो तो fast.com पे क्लिक करना, खुल जाता। अब नहीं तो ये सुबह शाम इतना तेज चलता है, और इस समय इंटरनेट की स्पीड ही कम आ रही है। अभी दिखाते हैं आपको लाइव कितनी स्पीड आ रही है इस समय। स्टार्टिंग में जब हम ईथरपुर पढ़ाते थे तो वाईफाई नया नया लगवाया था तो ऐसा ही चल रहा था। अभी देखना, यहाँ पे देखना कितने एमबी की स्पीड आ रही है। और दोपहर जब मैंने चलाई थी लाइव क्लास, तो यहाँ पे लगभग 32 33 34 MBPS, यानी कि पर सेकंड। अभी आप देखिए केबी में स्पीड आ रही है, तो इंटरनेट कैसे चले। देखिए कितने केबी की आ रही है, ये देखिए। तभी तो ये इतनी धीरे धीरे चल रहा है इंटरनेट, क्या बताएं। ये 1 MB का आया, बताओ 1.3 MB। बताओ कम से कम 25 26 MBPS की स्पीड आती है, ये 1.8 MB पर सेकेंड आ रहा है, बताओ। समस्या है, हालातों के मारे हुए आज। कल से ये समस्या नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। कल से ये समस्या इसलिए नहीं आएगी, क्लास को थोड़ा लेट चलाएंगे, और इसमें अभी कुछ असुविधा है। इसको कल इंजीनियर यहाँ का लोकल बुलाएंगे, उसको जो है वाईफाई दिखाएंगे। ठीक है, कल से तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, और आज की क्लास अब चलाते हैं आगे। अगला सवाल हमारा क्या है उसको समझिए। अगला सवाल हमारा क्या है, ओहो बड़ा गजब का सवाल, मतलब मजा आएगा, इतना अच्छा सवाल है। इतना अच्छा सवाल है कि मजा आएगा इसको पढ़ने में। क्या लिखा है, ये सवाल को आप लोग पढ़िए, बहुत जबरदस्त सवाल है। तो सवाल ये है कि भाई एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं। जैसे कोई बक्सा है, आपने देखा होगा लकी ड्रा वाला गेम वाला हिसाब किताब है। एक बक्सा है और इसमें 10 कार्ड हमने बना के डाल दिए। 10 कार्ड मतलब 10 पर्ची, और उसमें 1 से 10 तक के पूर्णांक लिख दिए गए। यानी कि जो प्रतिदर्श समष्टि है वो ये है कि कार्ड जो है उनमें नंबरिंग करके हमने रखे हैं। तो यहाँ पे जो प्रतिदर्श समष्टि अपने को दे रखी है बेटा, वो क्या है। प्रतिदर्श समष्टि अपने पास क्या है, प्रतिदर्श समष्टि अपने पास जो है वो ये है कि S बराबर जो हमारे पास है अवयव वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 6 7, 6 के बाद 7 6 कामा 7 कामा 8 कामा 9 और कामा 10। यानी कि ये कार्ड पे नंबरिंग करे गए हैं, ये पूर्णांक को लिखा गया है। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि है और उन्हें अच्छी तरीके से मिलाया गया है। ठीक मिला दिया, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि अपने पास ये दे रखी है, और एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक को लिख करके डाला गया है और उन्हें अच्छी तरीके से मिलाया गया है। इस बक्से से एक कार्ड या द्रक्ष्या निकाला जाता है। यानी कि एक बक्से में 10 नंबर तक के कार्ड हमने डाले हैं, उसमें से एक कार्ड को यादृच्छिया निकालते हैं, मतलब रैंडमली कोई कार्ड हम लोग चुन सकते हैं। अच्छा, इस बक्से में से एक कार्ड को यादृच्छिया उठाया जाता है या निकाला जाता है,
यदि यह ज्ञात हो, देखो ये घटना हमारी घट रही है पहले, यदि यह ज्ञात हो, क्या ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। जो घटना है पहली, इसको हम ए मान लेते हैं। कुछ भी मान लो, ई है, कुछ भी मान लो, माना घटना ए। और घटना ए क्या है? ए क्या है? निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से क्या है? अधिक है। जो हमारा निकाला गया कार्ड है, निकाले निकाले गए कार्ड पर निकाले गए कार्ड पर कार्ड पर संख्या कार्ड पर जो संख्या है वो क्या है? 3 से अधिक है। संख्या 3 से अधिक है। निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से क्या है बेटा? अधिक है। ठीक है, ये घटना है। ये घटना जो हमारी है, निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। और ये जो घटना है वो घटना है ए। घटना ए क्या है? निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। तो यानी कि इसके जो अवयव होंगे वो कितने होंगे? 4 होगा, इसका अवयव होगा 5, और इसका अवयव होगा 6, इसका अवयव होगा 7, इसका अवयव होगा 8, इसका अवयव होगा 9, और इसका अवयव होगा 10। निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, इसका मतलब है ये संख्याएं हैं हमारे पास। ओके बेटा, निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो उसमें अवयव होने वाले हैं ये सब। इसके आगे की बात करते हैं। घटना बी क्या है? तो हमको निकालना क्या है? तो इस संख्या के सम संख्या होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो इसके सम संख्या होने की क्या प्रायिकता है? और जबकि ए घटना पहले घट चुकी है, तो इसकी घटना बी होने की क्या प्रायिकता? घटना बी किस बात का प्रमाण है? घटना जो बी है वो इस बात का प्रमाण है कि निकाले गए वो संख्या के सम संख्या होने की प्रायिकता। तो संख्या के कैसी संख्या? संख्या के सम संख्या होने की प्रायिकता। सम संख्या होने की प्रायिकता, संख्या का सम होना, संख्या का सम संख्या होना, सम संख्या होना, संख्या का कौन सी संख्या होना? सम संख्या होना। ठीक है, और सम संख्या के कौन कौन से अवयव हैं? सम संख्या के जो अवयव हैं वो ये है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और ये क्या है? 10 है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और 10 है। ठीक है, ओके। अब समझो, फिर समझो। एक बॉक्स में एक बॉक्स में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं। तो एक कार्ड में 10 कार्ड हमने रखे हैं, और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, घटना ए क्या है? निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। घटना ए क्या है? निकाले गए कार्ड पर संख्या क्या है? 3 से अधिक है। तो 3 से अधिक मतलब 4 5 6 7 8 9 10। और घटना बी क्या है? कि संख्या का कौन सी संख्या होना? सम संख्या होना। तो संख्या का सम संख्या होना, तो सम संख्या में कौन से अवयव निकलेंगे? 2 4 6 8 और 10। ठीक, हमसे पूछा क्या है? ये समझो, हमसे पूछा क्या है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। वो सवाल क्या है कि यदि यह ज्ञात हो, निकाले गए कार्ड पर सम संख्या 3 से अधिक है, मतलब ये घटना घट चुकी है, तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता, मतलब बी के घटने की प्रायिकता पूछी है हमसे। ए घटना घट चुकी है और बी के घटने की प्रायिकता यानी कि बी अपॉन ए पूछा है, और बी अपॉन ए हम लोग नॉर्मल से जो है ज्ञात कर सकते हैं। बी अपॉन ए हम लोग नॉर्मल से ज्ञात कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी हमको पता होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन। तो दोनों में क्या कॉमन है? एक तो 4 है, एक 6 है, एक 8 है, एक 10 है।
यानी कि 4, 6, 8 और 10। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ। ए की प्रायिकता कितनी है? ए की प्रायिकता कितनी है वो समझो। अनुकूल बटे कुल। अनुकूल अवयव कितने हैं? 4 से 10 तक, यानी कि 7 अवयव। और कुल कितने हैं? 10। तो ये है 7/10 ए की प्रायिकता बता रहे हैं। बी की प्रायिकता अगर हम निकालें तो बी की प्रायिकता कितने हैं? अनुकूल बटे कुल। अनुकूल कितने हैं? 2, 2 4 और 1 5, 5/10, यानी कि इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/2 अगर निकालना चाहो तो। ठीक है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी होगी? तो 4/10। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रायिकता कितनी है? 4/10। अनुकूल बटे कुल, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, 2/5। और हमको किस चीज की प्रायिकता निकालनी है? हमको निकालना है ए घटना पहले घट चुकी है, तो बी के घटने की सह प्रतिबंध प्रायिकता हमको क्या करनी है? निकालनी है। तो क्या फार्मूला होता है सह प्रतिबंध प्रायिकता का? पी बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये क्या फार्मूला हो जाएगा? पी बी इंटरसेक्शन ए और बटे में कितना आएगा? पी ए। ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए और बटे में पी ए। तो बी इंटरसेक्शन ए कितना है? बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है, तो इसको हम लोग कहेंगे 2/5। ठीक है, और ए की प्रायिकता कितनी है बेटा? ए की प्रायिकता कितनी रखी है? 7/10। तो ये है 7/10। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 2 जाएगा सबसे ऊपर और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और बटे में कितना आएगा? 7। 4/7 इसका बिल्कुल राइट हल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/7। ठीक है, 4/7 इसका बिल्कुल राइट हल हो जाएगा। फटाफट से बताइए। अब बफरिंग पहले से कुछ कम हुई या नहीं, ये बता दीजिए आप लोग। तो कुछ भी नहीं खुल रहा है। बता दीजिए एक बार, कोई डाउट?
चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो जैसा भी चल रहा है सही है, और इससे अभी ज़्यादा उम्मीद क्या करें आज की कक्षा में। अब जो भी होगा अगली कक्षा में ही सही होगा। तो अगला सवाल हमारा क्या है? ये भी बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट, इसको लिख लेना। ठीक है, इसमें लिखा है कि एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी है, यानी कि एक पाठशाला है कोई, उसमें कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? 1000 विद्यार्थी, यानी कि टोटल हमारे पास है, जिसमें 430 लड़कियां हैं। यानी कि पाठशाला में टोटल कितने बच्चे हैं? 1000, और जिसमें से 430 क्या है? लड़कियां हैं। यानी कि टोटल विद्यार्थी है 1000, और 1000 में 430 क्या है? लड़कियां हैं। ठीक है, तो एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं, जिनमें 430 तो हैं लड़कियां। यह ज्ञात है, देखो समझो, यह ज्ञात है कि 430 में 10% जो लड़कियां हैं, 430 में 10% जो लड़कियां हैं, वो कक्षा 12 में पढ़ती हैं। बहुत बढ़िया चीज क्या, कि यह ज्ञात है कि 430 में जो 10% लड़कियां हैं, वो कक्षा किस में पढ़ती हैं? 12 में पढ़ती है। 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं, यह ज्ञात है। क्या प्रायिकता है? कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी, ठीक है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो चुना गया विद्यार्थी है वो कक्षा 12 में पढ़ता है, यदि यह ज्ञात है। मतलब यदि यह ज्ञात है, मतलब ये घटना पहले हो चुकी है कि चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है। तो दो घटनाएं हैं। पहली घटना ये जो पहले घट चुकी है वो ये है, यदि के बाद, कि ये घटना जो है पहले घट चुकी है। क्या? कि चुना गया विद्यार्थी क्या है? एक लड़की है। चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है, ये घटना पहले घट चुकी है। और निकालना क्या है कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा कितने पढ़ता है? 12 में। चुना गया विद्यार्थी कक्षा कितने पढ़ता है? 12 में। ठीक है, तो अभी देखते हैं भाई कैसे क्या निकलेगा। तो दो घटनाएं, तो पहले ई और एफ मान लो, या इसको हम लोग ए और बी कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन हो। तो माना घटना, हम लोग जो पहले घट रही है उसको ए मार रहे हैं ना, तो माना घटना ए, और यदि से सवाल पकड़ लो। क्या? यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी क्या है? लड़की है। तो घटना ए हम लोग क्या मार रहे हैं कि चुना गया विद्यार्थी विद्यार्थी एक लड़की है। चुना गया विद्यार्थी एक क्या है? लड़की है। ठीक है, एक लड़की। चुना गया विद्यार्थी एक क्या है बेटा? लड़की है। ध्यान से सुनना, हमने ये घटना मान ली ए, और ए क्या बता रहा है कि चुना गया जो विद्यार्थी है वो एक क्या है? लड़की है। और जो घटना बी है, वो घटना बी क्या है? वो समझो, घटना बी क्या है, इस बात पे फोकस करो। घटना बी क्या है कि जो चुना गया विद्यार्थी वो कक्षा 12 में पढ़ता है। चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। कक्षा 12 में पढ़ता है। ठीक है, दो घटनाएं हैं। ठीक है, तो पहली घटना क्या है कि चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है। दूसरी घटना क्या है? चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। ठीक है,
तो ए पहले घट चुकी है, बी के घटने की प्रायिकता अपने को निकालनी है, यानी कि हमको जो प्रायिकता निकालनी है बी बटे ए की प्रायिकता अपने को निकालनी है। किसकी निकालनी है? बी बटे ए। ठीक, वो कोई बात नहीं है। अब जरा निकाल लेते हैं वैल्यू इन सब की। तो सबसे पहले देखो ए की प्रायिकता कितनी है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको अगर कुछ समझाऊं तो ये समझो, यानी कि हमारे पास टोटल कितने बच्चे हैं पाठशाला में? टोटल कितने हैं? 1000 बच्चे हैं। ठीक, 1000 टोटल है, ध्यान से सुनना। 1000 बच्चे हैं जिनमें 430 लड़कियां हैं। अब 1000 बच्चों में से 430 तो हैं लड़कियां, गर्ल्स। ठीक है, बचे हुए क्या है? बॉयज। तो घटा दो, तो ये आ जाएगा 570। ये क्या है? बॉयज। ठीक, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है 430 का 10% कक्षा 12 में जो है पढ़ती हैं लड़कियां। 430 में 10%, और 430 का 10% क्या होगा? तो 430 गुणा 10/100 यानी कि 43। ठीक है, 10% ऐसी तो निकालते हैं, यानी कि कितनी होगी? 43। और ये लड़कियां कक्षा कितने में पढ़ती हैं? 12 में। क्या प्रायिकता है कि यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है? इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी ये क्या है? लड़की है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम मजा आएगा आपको। मजा इसलिए आएगा क्या, बंदोगे क्या? भाई थोड़ा नेटवर्क वीक है, मेरे आगे मजबूरी है। फिलहाल अभी तो मैं पढ़ाऊंगा कम से कम 1 घंटा का पूरा करीब, लेकिन कल से क्लास जो है प्रॉपर आपकी चलेगी अच्छे से। ठीक है, फिलहाल इस चीज को समझो यार। अब क्या बताऊं, ए इंटरसेक्शन बी क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी, अगर दोनों को अगर हम जोड़ के बोले तो दोनों को जोड़ के क्या रिजल्ट आ रहा है? ए कह रहा है चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है, बी कह रहा है चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। तो इसका मतलब दोनों का जो कॉमन है वो कॉमन ये है कि चुनना तो एक विद्यार्थी है जो कि एक लड़की है, ऊपर वाली बात करी लड़की, दूसरी कह रही है कक्षा 12 की। तो इसका मतलब ये है ए इंटरसेक्शन बी कहेगा क्या, कि चुना गया जो विद्यार्थी है, चुना गया विद्यार्थी जो है कक्षा 12 की एक लड़की है। विद्यार्थी कक्षा 12 की एक लड़की है। कक्षा 12 की एक क्या है? लड़की है। ठीक है, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 की एक क्या है? लड़की है। ओके, तो अब समझो बेटा, अब समझो यहाँ पे खेल। खेल क्या है? खेल ये, ए की प्रायिकता कितनी है? ए की प्रायिकता कितनी है? अगर हम ए की प्रायिकता की बात करें तो ए की प्रायिकता कितनी है? तो वो समझो ध्यान से। ए की प्रायिकता कितनी है? ए की प्रायिकता चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है, और लड़की टोटल कितनी थी? 430। तो 430 बटे 1000, यानी कि ये ए की प्रायिकता है। बी की प्रायिकता कितनी है? चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है,
और कक्षा 12 में पढ़ता है, इस चीज़ की अपने को प्रायिकता नहीं पता, लेकिन बी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई बात नहीं। ए इंटरसेक्शन बी की क्या प्रायिकता है? ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ये है कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 की एक लड़की है, और 12 की लड़की 430 का 10% यानी कि 43, 43/1000, 43 कितना है 1000। हमको प्रायिकता इस बात की निकालनी है कि बी अपॉन ए, क्योंकि ए घटना घट चुकी है और बी के घटने की प्रायिकता निकालनी है। कैसे? सुनो, क्या प्रायिकता है? यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, इस बात की अपने को प्रायिकता निकालनी है, और चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है यानी कि बी की प्रायिकता निकालनी है। यदि यह ज्ञात है क्या कि चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है, मतलब इस बात की प्रायिकता अपने को पता है। जो अपने को वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है? बी अपॉन ए। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। ठीक है, तो गुड नाइट से अगर बात करें तो बी अपॉन ए का क्या फार्मूला हो जाएगा? पी बी इंटरसेक्शन ए, और बटे में कितना आ जाएगा? पी ए। बी इंटरसेक्शन ए बटे में पी ए, और बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू कितनी है? बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू है 43/1000, 43/1000, और पूरे के बटे में कितना है? पूरे के बटे में ए की वैल्यू कितनी है? 430/1000, यानी कि अगर हम काटें 1000 से 1000, 43 एकम 43, 43 दशावन 1000, 1/10 यानी कि 0.1, 1/10 इसका राइट हल होगा, या इसको 0.1 भी कहेंगे, 1/10 या 0.1। ठीक है, इतना आप लोग करिए। अब तो नहीं रुक रहा है, ये बता दो। अब तो नहीं रुक रहा है।
अगर नहीं रुक रहा है तो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। अभी फटाफट से बताओ। शिवम ने कहा नहीं सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है? अगला क्या है? अगला सवाल एकदम दमदार है, बढ़िया सवाल है, मजा आएगा इसको करने में। सवाल ये लिखा है कि एक पासे को 3 बार उछालने पर एक पासे को 3 बार उछालने पर परीक्षण में घटना ए तथा बी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। बहुत बढ़िया सवाल है। एक पासे को कितनी बार उछालना है ये बात देख लेना, 3 बार। और 3 बार उछालेंगे तो प्रतिदर समष्टि तो हम लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, उसकी नॉर्मल प्रतिदर समष्टि में कितने अवयव होंगे? देखो, एक पासे को उछालोगे तो परिणाम आएंगे 6, फिर एक पासे को उछालोगे दूसरी बार तो फिर 6, तो कुल परिणाम 2 में आते हैं 36। यानी कि 2 में जब 36 आते हैं, 36 ही बनाना बहुत मुश्किल पड़ता है, बड़ा हो जाता है। और जब 3 बार उछालोगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी कि टोटल कुल परिणाम होंगे 216। और 216 की प्रतिदर समष्टि आप बना पाओ नॉर्मल नहीं है, काफी टाइम लगेगा। बना तो लोगे लेकिन ये बहुत टाइम होगा। तो इतने को अपने को नहीं देखना है, इतना ध्यान से इतना बड़ा नहीं करना है इसको। तो हम लोग केवल ये देखेंगे प्रतिदर समष्टि में अवयवों की संख्या। तो इसकी प्रतिदर समष्टि में अवयव कितने होंगे? प्रतिदर समष्टि में प्रतिदर समष्टि में प्रतिदर समष्टि में अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या प्रतिदर समष्टि में अवयवों की संख्या। अब प्रतिदर समष्टि में कितने अवयव होंगे बेटा? प्रतिदर समष्टि में अवयवों की संख्या अगर बात करें तो होगी 216। अवयवों की संख्या की बात करें तो ये बनेंगे जाके 216। कितने बनेंगे जाके? 216। प्रतिदर समष्टि में अवयवों की संख्या बनेगी 216। एक पासे को 3 बार उछालने के परीक्षण में घटना ए और बी निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। देखो, दो घटनाएं घटित हो रही, एक घटना ए एक घटना बी। घटना ए क्या है? तीसरी उछाल पर 4 का प्रकट होना। अब जरा ध्यान से देखो, घटना ए क्या है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 का प्रकट होगा। घटना ए और ए क्या है कि तीसरी उछाल पर तीसरी उछाल पर तीसरी उछाल पर क्या प्रकट हो? संख्या 4 प्रकट होना। संख्या 4 प्रकट होना। तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, ये है। ठीक है, घटना ए क्या है कि तीसरी उछाल पर क्या प्रकट हो? संख्या 4 प्रकट हो, इस बात की घटना है। तो अब सुनो, इसमें कौन कौन से अवयव होंगे? अगर इसको समुच्चय रूप में लिखें तो तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो, तो देखो क्या क्या हो सकता है। तीसरी उछाल मतलब तीसरे पासे पर संख्या फिक्स की गई है, वो है 4। तो देखो, पहले पासे पर मान लो 1 आ जाए, दूसरे पासे पर 1 आ जाए, और तीसरे पासे पर 4 तो लाना ही लाना है, एक अवयव ये होगा। ठीक है, अब पहले और चौथे को फिक्स कर दो, बीच वाले को चेंज करते रहो। 1 2 4, फिर अगला अवयव 1 3, और ये कितना होगा? 4। फिर अगला अवयव 1 4 4, फिर अगला अवयव 1 4, और ये कितना होगा? 5। फिर अगला अवयव 1 5 4 4 होगा, क्या कर दिया? 1 4 4, 1 5 4, फिर 1 6 4। ठीक है, यानी कि तीसरी उछाल पे 4 अपने को लाना है। हमने क्या करा? पहले अवयव को फिक्स कर दिया, पहली उछाल पर पासे की संख्या को, और तीसरी उछाल पर बीच वाले को हमने चेंज करा। अब क्या करना है? पहले पासे की संख्या को 2 को फिक्स कर दो, बीच वाले को चेंज करो, और तीसरे पे तो लाना ही लाना है। यानी कि 2 1 4, 2 2 4, फिर कितना आएगा?
2 3 4, फिर कितना आएगा 2 4 4, फिर कितना आएगा 2 5 4, फिर कितना आएगा 2 6 और 4। ठीक, फिर 3 1 4, यार जगह नहीं हो पाएगी, चलो फिलहाल मैं बनाता हूँ। 3 1 4, 3 2 4, इस तरीके से ये कितना आएगा 3 6 4। ठीक है, फिर आगे 4 1 4 से लेके कहाँ तक जाएगा, 4 1 4 से लेके ये आएगा 4 6 4 तक। ठीक है, फिर क्या आएगा 4 के बाद 5 1 4 से लेके 5 1 4 से लेके कहाँ तक आएगा बेटा 5 6 4। ठीक है, फिर 6 1 4 से लेके टोटल कहाँ तक आएगा, और फिर ये आएगा 6 6 4। यानी कि अपने पास जो अवयवों की संख्या होने ए में अवयव घटना ए जो है उसकी प्रतिदर्श समष्टि हमने बनाई है। ए में टोटल कितने अवयव आएंगे, समुच्चय रूप में लिखने के बाद हमको पता लगा कि ए में टोटल आएंगे 36 अवयव, क्योंकि पहली पंक्ति में 6, दूसरे में 6, तीसरे में 6, चौथे में 6, पांचवी में 6 और छठी में भी 6, यानी कि टोटल आएंगे 36 अवयव। घटना बी क्या है, पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर 5 प्रकट होना। घटना बी क्या बता रही है कि पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होना। दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होना। संख्या कितनी प्रकट होना, 5 प्रकट होना। संख्या 5 प्रकट होना। ठीक है, तो ये जो है वो किसके लिए व्यक्त कर रहा है, बी जो है पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर 5, पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर 5, यानी कि पहला दूसरा फिक्स है, तीसरे वाले को बदल दो। तो इसके अवयव क्या होंगे, पहला फिक्स 6 5 और तीसरी उछाल पर मान लो 1 आ गया, फिर 6 5 2 आ गया, फिर 6 5 3 आ गया, फिर 6 5 4 आ गया, 6 5 5 आ गया, फिर 6 6 और कितना आ गया 6। ठीक है, नहीं 6 5 6, पहले और दूसरे में तो फिक्स ही है। इसमें कुल कितने अवयव हुए 6। इंटरसेक्शन में देखो दोनों में एक ही चीज कॉमन होगी, दोनों में एक चीज कॉमन क्या होगी, तीसरी उछाल पे 4 जिसमें होगा वही कॉमन, क्योंकि यहाँ पे पहली और दूसरी में फिक्स किया गया था, लेकिन इससे पहले वाले में तीसरी, तो ये केवल एक अवयव कॉमन होगा 6 5 4। ठीक है, 6 5 4, तो इससे पहले एक अवयव हुआ होगा 6 5 4। ठीक है, तो इन दोनों घटनाओं में जो कॉमन अवयव है केवल एक है, 6 5 4। ठीक है, तो अब निकालते हैं एक ही प्रायिकता। ए में कुल कितने अवयव है 36, और टोटल 3 500 को फेंका तो बटे 216। ठीक है, काटेंगे नहीं, काटने से थोड़ा नुकसान होगा, आगे ही काटेंगे। बी की प्रायिकता कितनी है, बी में कितने अवयव है 6, तो 6 बटे 36, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है 1 बटे 216। अच्छा, यहाँ पे भी 216 करना है, 6 बटे 216। ठीक है, हमको निकालना क्या है, यदि घटना बी का घटित होना दिया गया है तो ए के घटने की प्रायिकता। अच्छा, बी का घटना दिया गया है, यानी कि बी घटना घट चुकी है,
तो ए के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नॉर्मल है ये सवाल, बिल्कुल हो जाएगा। ए अपॉन बी कैसे निकालेंगे, तो ए अपॉन बी की जो वैल्यू है, ए अपॉन बी बोले तो ए अपॉन बी बोले तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और बटे में कितना आएगा बी बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कितनी है 1/216 और बटे में कितना है, बटे में बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 6/216, तो 216 से 216 हो जाएगा कैंसिल और ये आ जाएगा 1/6, कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। फिलहाल आज की कक्षा में इतना ही करेंगे क्योंकि अब समस्या है कि नेटवर्क थोड़ा आज इशू था। अब पूरा घंटा पढ़ाने के बाद अब इस निष्कर्ष पे पहुंचे भैया, इसके आगे कल ही क्लास होगी या सुबह मैं 6 बजे से चालू करूंगा, ठीक है। सुबह नेटवर्क बिल्कुल सही रहता है या रात में 9 बजे के बाद सही रहता है। अभी नेटवर्क, अब क्लास बंद करें फिर देखते हैं, चालू करके देखते हैं कैसा नेटवर्क आता है, उसी हिसाब से काम होगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी आगे देखेंगे, अभी अभी तो क्लास यही पे